Assalamu alaikum dear students. Today we are learning expansion of solid thermal properties of matter. ये हम पिछले पीरियड में मैटर और थर्म के बारे में जो है मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट होते हैं हीट करने पर। इसको अगर हम हीट करें, है ना, सॉलिड को अगर हीट दें तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट होने लगते हैं। मीन्स अपनी पोजीशन पे इस तरह से अप डाउन मोशन, मीन पोजीशन से मोशन करने। हीट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी, यानी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। As temperature increases, average distance between the molecules also increases. जो molecules compactly arranged होते हैं, इसका दरमियानी डिस्टेंस इंटरमोलिकुलर फासला भी बढ़ते जाता है हीट करने पर, और दिस लीड्स टू थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ये वाइब्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो थर्मल एक्सपांशन जो है वो सॉलिड में शुरू हो जाता है। एक्सपांशन मीन्स मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर होना या वाइब्रेट होना, है ना, तेजी से वाइब्रेट होना। व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट एक्सपांड्स इन ऑल डायरेक्शन। इन लेंथ भी बढ़ती है और एरिया भी बढ़ता है और वॉल्यूम, यानी अगर हम हीट दें तो लेंथ भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस तरह से एक्सपांशन की 3 टाइप्स हैं, है ना। तो लेंथ जहाँ पे इंक्रीज होगी वो लीनियर एक्सपांशन, एरिया में चेंज होगा हीट करने पर तो वो एरियल एक्सपांशन, और अगर हीट देने पर वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम एक्सपांशन। इस तरह से हम उसकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन में जो है नंबर 1 देखेंगे। लीनियर एक्सपांशन व्हेन सॉलिड रॉड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल रॉड, अगर इसको हीट दें, रॉड इज हीटेड, या वायर, रॉड या वायर, अगर इसको हम हीट दें, है ना, हीट सप्लाई करें, उसको गर्म करें, तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन लेंथ। सपोज ओरिजिनल लेंथ, पहले की जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, उसकी अगर हम ले लेते हैं L0, ओरिजिनल लेंथ L0, और हीट देने पर T डिग्री C टेम्परेचर तक हीट करने पर लेंथ बिकम या इंक्रीज इन लेंथ, उसकी लेंथ हो जाएगी LT, है ना, इसकी लेंथ हो गई LT। तो अब इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इट इज इक्वल टू LT माइनस L0, है ना, ये इतनी इंक्रीज हो गई, LT माइनस L0। तो चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ LT माइनस L0 is directly proportional to the original length L0, है ना, directly proportional to L0, and it is directly proportional to the rise in temperature. Rise in temperature means T, है ना, it is directly proportional to rise in temperature, that is T। अब हम देखेंगे ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत को एक साथ लिखेंगे।
LT minus L0 is directly proportional to L0 into T। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को जब भी ख़त्म करते हैं इज इक्वल टू में, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट लिखा जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड अल्फ़ा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा। LT माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू L0 इंटू टी, है ना, L0 इंटू टी। देयरफॉर अल्फ़ा बिकम्स, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये L0 टी को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 इंटू टी, यानी ओरिजिनल लेंथ इंटू टी। तो ये हमको अल्फ़ा का फॉर्मूला मिला, वेयर अल्फ़ा इज proportionality constant called coefficient of linear expansion, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा को कहते हैं। अब यहाँ से अल्फा को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, है ना। ये रेशो को लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कहेंगे, और ये इट इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, जहाँ तक हम उसको हीट कर रहे हैं, ये लीनियर एक्सपांशन हुआ। इसी तरह से जब चेंज होगा हीट करने पर, एरिया में चेंज होगा, तो उसको हम कहेंगे एरियल एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन या एरियल एक्सपांशन, है ना, ये दोनों कह सकते हैं। तो व्हेन सॉलिड इज हीटेड, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एक बॉडी जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में इंक्रीज हो रहा है ना, सॉलिड को हीट करने पर, या सॉलिड इस तरह से एक सॉलिड को हीट करने पर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में चेंज आ रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे एरियल एक्सपांशन हो रहा है या सुपरफिशियल एक्सपांशन हो रहा है। लेट A0 be the area at 0 degree C, और AT is area at टेम्परेचर T डिग्री से, है ना, T डिग्री C तक गर्माने पर उसके एरिया में चेंज हुआ AT। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इट इज इक्वल टू AT माइनस, बड़े में से छोटा, AT माइनस A0, है ना, ये इंक्रीज इन एरिया हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीज इन एरिया AT माइनस A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया यानी A0, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर, यानी जितने टेम्परेचर तक हम उसको हीट कर रहे हैं T डिग्री C तक के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको एक साथ लिख देंगे, AT माइनस A0 इट इज इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 इंटू T, है ना, ओरिजिनल लेंथ इंटू टेम्परेचर T, जहाँ तक उसको हीट किया गया है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को हटाएंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीटा, AT माइनस A0 इज इक्वल टू बीटा A0 इंटू टी, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू, अब ये दोनों का रेशो ले लेंगे, AT माइनस A0, इसको यहाँ पे लाके A0 इंटू टी को डिवाइड कर देंगे। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन,
ये क्या है, बीटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एरियल एक्सपांशन। तो यहाँ से बीटा को डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया टू द ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर टी, है ना। ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड, वॉल्यूम एक्सपांशन। थर्ड टाइप क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन या क्यूबिकल एक्सपांशन। क्यूबिकल एक्सपांशन, है ना। अब इसमें क्या होता है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड, सॉलिड को अगर हम हीट करें, है ना, इसको हीट करें सॉलिड को, तो इसके जो है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों में चेंज आएगा। लेंथ भी चेंज होगी, हाइट भी चेंज होगी, ब्रेड्थ भी चेंज होगी। तो यहाँ पे मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है सॉलिड का, है ना। तो इसको कहेंगे क्यूबिकल एक्सपांशन। लेट V0 इज द वॉल्यूम, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री से, है ना। इसी तरह से VT इज द वॉल्यूम एट T डिग्री से, है ना। ये T डिग्री सी पर और ये 0 डिग्री सी पर इसका वॉल्यूम है अगर, तो चेंज इन वॉल्यूम इट इज इक्वल टू VT माइनस V0। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस करेंगे फाइनल वॉल्यूम में से, तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम V0 एंड it is also directly proportional to the temperature T। अब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को एक साथ लिखेंगे, VT माइनस V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 इंटू T। और ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा V0 इंटू T। VT माइनस V0, अब यहाँ से गामा की वैल्यू निकालेंगे हम, गामा इज इक्वल टू ये V0T यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे, VT माइनस V0 अपॉन VT इंटू V0 इंटू T, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर T, जहाँ तक हम उसको हीट कर रहे हैं। तो गामा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन, है ना, इसको डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T, जहाँ तक हम उसको हीट कर रहे हैं उस टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब यहाँ पे हम आइडियल केस ले सकते हैं, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 1 रहा और टेम्परेचर 1 डिग्री सी रहा तो गामा की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V0, है ना, इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पहले हम बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके लिए हम पहले देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यहाँ पे कंडीशन पहले लिखेंगे, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को अगर हम ख़त्म करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी की अलामत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। v इंटू पी, वी को इंटू पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन प्रेशर, तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहले हम ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको बॉक्स में लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चार्ल्स लॉ, ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, चार्ल्स लॉ है ना। चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर, ये कंडीशन है उसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, है ना। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कांस्टेंट के बराबर है ना। v इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, है ना, सम कांस्टेंट इंटू टी। ये प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटाते हैं तो कुछ भी कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ से हम जो है v अपॉन या वॉल्यूम को एक साइड जो रखे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में सेम टर्म है, तो हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट पी वी अपॉन टी इज कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पी वी इज इक्वल टू आर टी के बराबर, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम अगर आर ले लें तो गैस कांस्टेंट आर, पी वी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन।